दोस्तों, हम आप लोगों को यह बता दें, ओम नमः शिवाय वह मूल मंत्र है जिसे कई सभ्यताओं में महामंत्र माना गया है। इस मंत्र का अभ्यास विभिन्न आयामों में किया जा सकता है। इन्हें पंचाक्षर कहा जाता है। इसमें 5 मंत्र हैं। ये पंचाक्षर प्रकृति में मौजूद 5 तत्वों के प्रतीक हैं और शरीर के 5 मुख्य केंद्रों के भी प्रतीक हैं। इन पंचाक्षरों से यह 5 केंद्रों को जागृत किया जा सकता है। ये पूरे तंत्र के शुद्धिकरण के लिए बहुत शक्तिशाली माध्यम है। लेकिन अगर आपके अंदर एक खास तरह की तैयारी नहीं है तो बेहतर होगा कि आप खुद मंत्रोच्चारण ना करें। आप इस मंत्रोच्चारण को खूब ध्यान से सुने, यही आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों, यदि आप लोग भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी परंपरा में भगवान शिव को कई सारी वस्तुओं से सजा हुआ दिखाया जाता है। उनके माथे पर तीसरी आँख, उनका वाहन नंदी और उनका त्रिशूल इसके उदाहरण है। क्या सच में शिव के माथे पर एक और आँख है? और क्या वे हमेशा नंदी और त्रिशूल को अपने साथ रखते हैं या फिर इन्हें चिन्हों की तरह इस्तेमाल करके हमें कुछ और समझाने की कोशिश की गई है? आइए जानते हैं। शिव की तीसरी आँख। शिव को हमेशा त्र्यंबक कहा जाता है क्योंकि उनकी एक तीसरी आँख है। तीसरी आँख का मतलब यह नहीं है कि किसी के माथे में दरार पड़ी और वहाँ कुछ निकल आया। इसका मतलब सिर्फ यह है कि बोध या अनुभव का एक दूसरा आयाम खुल गया है। 2 आँखें सिर्फ भौतिक चीज़ों को देख सकती हैं। अगर मैं अपना हाथ उन पर रख लूँ तो वे उनके परे नहीं देख पाएंगे। उनकी सीमा यही है। अगर तीसरी आँख खुल जाती है तो इसका मतलब है कि बोध का एक दूसरा आयाम खुल जाता है जो कि भीतर की ओर देख सकता है। इस बोध में आप जीवन को बिल्कुल अलग ढंग से देख सकते हैं। इसके बाद दुनिया में जितनी चीज़ों का अनुभव किया जा सकता है उनका अनुभव हो सकता है। आपके बोध के विकास के लिए सबसे अहम चीज़ यह है कि आपकी ऊर्जा को विकसित होना होगा और आपका स्तर ऊंचा करना होगा। योग की सारी प्रक्रिया यही है कि आपकी ऊर्जा को इस तरीके से विकसित किया जाए और सुधारा जाए कि आपका बोध बढ़े और तीसरी आँख खुल जाए। तीसरी आँख दृष्टि की आँख है। दोनों भौतिक आँखें सिर्फ आपकी इंद्रियाँ हैं। वे मन में तरह तरह की फालतू बातें भरती हैं क्योंकि आप जो देखते हैं वह सच नहीं है। आप इस या उस व्यक्ति को देखकर उसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगाते हैं मगर आप उसके अंदर शिव को नहीं देख पाते। आप चीज़ों को इस तरह देखते हैं जो आपके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, जो उसके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम इस दुनिया को माया कहते हैं। माया का मतलब है कि यह एक तरह का धोखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अस्तित्व या कल्पना। भगवान शिव के कई नाम हैं। उनमें एक काफ़ी प्रचलित नाम है सोम या सोम सुंदर। वैसे तो सोम का मतलब चंद्रमा होता है मगर सोम का असली अर्थ नशा होता है। नशा सिर्फ बाहरी पदार्थों से ही नहीं होता बल्कि केवल अपने शरीर, चल रही जीवन की प्रक्रिया भी मदमस्त रह सकते हैं। अगर आप जीवन के नशे में नहीं डूबे हैं तो सिर्फ सुबह का उठना, अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना, खाना पीना, रोजी रोटी कमाना, आसपास फैले दुश्मनों से खुद को बचाना और फिर हर रात सोने जाना जैसी दैनिक क्रियाएं आपकी ज़िंदगी कष्टदायक बना सकती हैं। अभी ज़्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है। जीवन की सरल प्रक्रिया उनके लिए नर्क बन गई है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे जीवन का नशा किए बिना उसे बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा को सोम कहा गया है यानी नशे का स्रोत।
अगर आप किसी चांदनी रात में किसी ऐसी जगह गए हों जहां बिजली की रोशनी ना हो, या आपने बस चंद्रमा की रोशनी की ओर ध्यान से देखा हो, तो धीरे धीरे आपको सुरूर चढ़ने लगता है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है? हम चंद्रमा की रोशनी के बिना भी ऐसा कर सकते हैं, मगर चांदनी से ऐसा बहुत आसानी से हो जाता है। अपने इसी गुण के कारण चंद्रमा को नशे का स्रोत माना गया है। शिव चंद्रमा को एक आभूषण की तरह पहनते हैं, क्योंकि वह एक महान योगी हैं जो हर समय नशे में चूर रहते हैं, फिर भी वह बहुत ही सजग होकर बैठते हैं। नशे का आनंद उठाने के लिए आपको सचेत होना ही चाहिए। शिव का वाहन नंदी। नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में इंतजार को सबसे बड़ा गुण माना गया है। जो बस चुपचाप बैठकर इंतजार करना जानता है, वह कुदरती तौर पर ध्यान मग्न हो सकता है। नंदी को ऐसी उम्मीद नहीं है कि शिव कल आ जाएंगे। वह किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाता या उम्मीद नहीं करता, बस वह इंतजार करता है। वह हमेशा इंतजार करेगा। इस गुण ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। नंदी शिव का सबसे करीबी साथी है, क्योंकि उसमें ग्रहणशीलता का गुण है। किसी मंदिर में जाने के लिए आपके अंदर नंदी का गुण होना चाहिए, ताकि आप बस बैठ सकें। इस गुण के होने का मतलब है आप स्वर्ग जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप यह या वह पाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस वहाँ बैठेंगे। लोगों को हमेशा से यह गलतफहमी रही है कि ध्यान किसी तरह की क्रिया है। नहीं, यह एक गुण है। यही बुनियादी अंतर है। प्रार्थना का मतलब है कि आप भगवान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान का मतलब है कि आप भगवान की बात सुनना चाहते हैं। बस अस्तित्व को, सृष्टि की परम प्रकृति को चुनना चाहते हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप बस सुनते हैं। नंदी का गुण यही है, बस सजग होकर बैठा रहता है। यह बहुत अहम चीज़ है। वह सजग है, सुस्त नहीं है। वह आलसी की तरह नहीं बैठा है। वह पूरी तरह सक्रिय, पूरी सजगता से, जीवन से भरपूर बैठा है। इसी को ध्यान कहते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर हर महादेव।